एक गांव की छोटी सी कहानी, घर के अंदर की कहानी, 100 शब्दों में। एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका छोटा सा कच्चा घर था, लेकिन उसमें बहुत प्यार और सादगी थी। हर सुबह सीता चूल्हे पर खाना बनाती, बच्चे किताबों में मन लगाते और रामू खेतों की तैयारी में जुट जाता। शाम को सब मिलकर एक चटाई पर बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक करते और कहानियां सुनते। बरसात के दिनों में जब बाहर कीचड़ होता, तब घर के अंदर ही बच्चे खेलते और सीता उन्हें पुरानी किस्से सुनाती। उनका घर छोटा जरूर था, पर खुशियों से भरा हुआ था। एक किसान रोज सुबह अपने खेत जाने के लिए सड़क पर पैदल चलता है। हाथ में फावड़ा, सिर पर टोपी, दिल में उम्मीद लिए वो मौसम की परवाह किए बिना चलता रहता है। उसकी सादगी, मेहनत और धरती से जुड़ाव ही उसकी असली कहानी बयां करते हैं। एक किसान रोज सुबह खेत में फावड़ा लेकर जाता है। सूरज निकलने से पहले वो मिट्टी को खोदता है, पसीना बहाता है, लेकिन रुकता नहीं। उसका खेत उसका मंदिर है। हर फावड़े की चोट में उसकी उम्मीद छिपी होती है। वो बीज बोता है, उन्हें पानी देता है और मौसम की मार झेलता है। दिन ढलते ही वो फावड़ा कंधे पे रखता है और मुस्कुराते हुए घर लौटता है, कल फिर नई शुरुआत के लिए। वो हर शाम जंगल के रास्ते अपने घर लौटता है। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें और पत्तों की महक उसे सुकून देती हैं। डर नहीं, बल्कि अपनापन महसूस होता है उसे उस रास्ते में। जंगल उसका साथी बन गया है, एक भरोसेमंद रास्ता घर तक। वो किसान अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था। खेतों में काम करते करते अब उम्र ढल चुकी थी। मौसम खराब था और फसल ठीक से नहीं हुई थी। उसे चिंता थी कि परिवार का पेट कैसे पालेगा। तभी उसके बेटे ने कहा, पिताजी, हम जैविक खेती करें। किसान मुस्कुराया। उम्मीद की किरण फिर चमकी। अगले दिन से उन्होंने नई तकनीक से खेती शुरू की और मेहनत रंग लाई। परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अगले दिन वो जंगल के रास्ते जाता हुआ कुछ गहराई से सोच रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। वो ठिठक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक छोटा खरगोश निकल आया। उसकी सांसें सामान्य हुई और वो मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, डर तो मन का भ्रम है, और फिर वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया, नए अनुभवों की खोज में। वो सुबह सुबह उठकर अपने धान के खेत की ओर चल पड़ता है। धूप धीरे धीरे खेतों पर बिखर रही होती है। खेत देखकर उसके चेहरे पर सुकून छा जाता है। हवा में मिट्टी और धान की भीनी खुशबू होती है। वो मुस्कुराकर कहता है, यही तो मेरी असली दुनिया है। मेहनत की हर बूंद अब हरेपन में बदल रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में गर्व। यही तो किसान की असली कहानी है। रामू किसान था। आज सुबह वो खेत से लौटकर बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, आज धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। सीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, सच में? रामू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस बार मेहनत रंग लाई। अब बच्चों की फीस और त्योहार की तैयारी दोनों अच्छे से हो जाएगी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। घर में उम्मीद की रोशनी लौट आई थी। मेहनत, भरोसा और साथ, यही उनकी असली पूंजी थी। अगले दिन सुबह रामू अपने धान के खेत को देखने के लिए निकलता है। सूरज की पहली किरण के साथ वो खेत पहुंचता है। वहां पहुंचकर देखता है कि रात की बारिश से खेत लहलहा उठा है। धान के पौधे हरियाली से झूम रहे हैं। रामू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मिट्टी को छूकर उसकी खुशबू महसूस करता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। अब उसे अच्छी फसल की उम्मीद है। संतोष के साथ वो भगवान को धन्यवाद देता है और वापस घर लौटता है। उसने पूरे साल मेहनत से खेत में काम किया। मौसम भी साथ देता रहा। आखिरकार फसल पक गई। सुगंध से खेत महक उठे। बाजार में फसल की अच्छी कीमत मिली। वो बहुत धन कमाता है। उस पैसे से वो अपने सपनों का घर खरीदता है, लाल छत वाला, चारों ओर बगीचा। अब वो हर शाम अपने आंगन में बैठकर संतोष से मुस्कुराता है। मेहनत और धैर्य ने आखिरकार उसे वो खुशी दी जिसकी उसे तलाश थी।